जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अभी जो एसएसटी के जो एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसका जो सिलेबस है एसएसटी साइंस का स्पेशली वो अपडेट हो चुका है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और उसके ऊपर हवा जो वीडियोज़ का सिलसिला है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर हैं, फेसबुक पेज के ऊपर हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें। 1 to 1 इंशाल्लाह बीपीएससी की तरफ से जो एसएसटी के पोस्ट हैं, एमसीक्यूज जितने हमसे हो सके हम वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते जाएंगे। ऑफ द टाइम इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, लेकिन आपने इस वीडियो को मुकम्मल तक देखना है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें एसएसटी साइंस के हैं, जनरल के जो है ना एमसीक्यूज बाद में आएंगे, उसका कोर्स अलग होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके बीपीएससी में एसएसटी साइंस बीपीएस 17, उसमें बेसिकली आईटी के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें, कुछ इस तरह के कॉमन एमसीक्यूज हैं जो आपको पहले से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड आईटी से या कंप्यूटर से नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है कि द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर को आप अपने जहन में याद रखें कि इसको चार्ल्स बाबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। आप अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको सुन भी सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेमोरी की टाइप्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास है टेम्परेरी मेमोरी, कौन सा है हमारे पास, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परमानेंट आपके पास मेमोरी कौन सा है, रोम है। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। और उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 0 और 1 है, ठीक है। 0 और 1 को आप अपने माइंड में याद रखें। और उसके बाद 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके पास एब्रीवेटेड फॉर्म्स के जो आईटी के सवालात होते हैं वो भी आपके पास चांसेस हैं कि आ जाएं। इसमें हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारे पास दूसरा है द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सीयू, जो है वो किस चीज़ का आपके पास एब्रीवेटेड फॉर्म है। सीयू इज़ नॉन एज कंट्रोल यूनिट। उसके बाद यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियस बस। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास है। उसके बाद ये 3 तरह के जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचटीटीपी है, HTTPS है, HTML है और URL है। इनको आप अपने जहन में याद रखें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। दूसरा हमारे पास है जी HTTPS, हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। HTML का क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये 4 के 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर नोट रखें, जो कॉपी वगैरह लिख लें या नोट्स वगैरह बना लें इसके, तो ये इंशाल्लाह आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द फुल फॉर्म ऑफ URL। जो URL है उसका फुल फॉर्म क्या है, URL का जो हमारे पास फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स आपके पास लोकेटर, ठीक है। उसके बाद IP का क्या मतलब है, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपने IP के बारे में अगर नहीं सुना है तो इसको आप लाजमी देखें, ठीक है। उसके बाद ISP का क्या मतलब है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IPS का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद LAN आपके पास है, और LAN का क्या मतलब है जी, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद MAN का मुखफ़फ़ क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके पास है। उसके बाद WAN, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद PAN का क्या मतलब है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद VPN का क्या मतलब है, आपने बहुत सारे लोगों ने VPN यूज़ भी किया होगा, इसको कहते हैं वर्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद DNS भी अगर आपने नहीं सुना है तो उसको भी आप देखें, डोमेन नेम सिस्टम आपके पास है। उसके बाद FTP का क्या मतलब है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एब्रीवेटेड है, ये कमीशन के किसी भी एग्जाम में आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि SST के लिए, ये आगे भी कोई भी आपके पास टेस्ट हो MCQs टाइप, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास है जी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है POP3 का क्या मतलब है जी,
POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है IMP का क्या मतलब है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास बिल गेट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है द फाउंडर ऑफ एप्पल हमारे पास है स्टीव जॉब्स। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल है फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क ज़ुकरबर्ग। ये सब आपको पता है। कुछ इसमें ऐसे सवाल हैं जो आप ये समझेंगे कि इरेलेवेंट है, लेकिन इरेलेवेंट नहीं है। ये आपके ICT के जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं, वो हो सकता है आपसे पूछें, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट बिंग हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल है गूगल वेब ब्राउज़र हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है गूगल क्रोम, जिसको आप रफली डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद एप्पल ब्राउज़र सफारी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो है, एक एंड्रॉयड है एक iOS है, ठीक है। उसके बाद मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम होम पेज कहते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमूव्स, अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ को रिमूव करते हैं, आपके जो वायरसेस और मालवेयर्स जो होते हैं आपके कंप्यूटर्स के अंदर उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल प्रोटेक्ट्स नेटवर्क। उसके बाद कीबोर्ड इज एन, अब कीबोर्ड आपके पास क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद जॉयस्टिक आपके पास इनपुट डिवाइस है। इनको आप याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद OCR किसका मुखफ़फ़ है, किस चीज़ को स्टैंड पॉइंट करता है। OCR का बेसिकली मतलब ये है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। OMR किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, यानी किस चीज़ को स्टैंड पॉइंट करता है। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। उसके बाद MICR का क्या मतलब है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। उसके बाद बारकोड रीडर्स आपके पास क्या है, जो बारकोड रीडर है वो आपके पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। SSD आपके पास जो है ये आपके पास सॉलिड स्टेट मेमोरी है। ये परमानेंट आपके पास जो फुल फॉर्म ऑफ आपके पास मेमोरी जो होता है वो SSD होता है। और उसके बाद CD रूम्स स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। DVD का क्या मतलब है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद कैशे मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी है। उसके बाद BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। उसके बाद पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ये कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इसको आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है GUI का क्या मतलब है जी, GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। CLI का क्या मतलब है, कमांड लाइन इंटरफेस। AI का क्या मतलब है, AI आप सबको पता है कि AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद ML का क्या मतलब है, ML का मतलब ये है मशीन लर्निंग। LLM का क्या मतलब है, बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। उसके बाद चैट GPT आपके पास क्या है, चैट GPT आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, ठीक है। उसके बाद जी SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है। उसके बाद आपके पास DBMS का क्या मतलब है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, अब ये आपके पास आपके कोर्स से रिलेटेड सवाल है कि एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट। ये भी आपके पास एक आपके कोर्स से रिलेटेड है कि वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। ये भी आपके कोर्स से है कि पावर पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी एक्सेस इज़ यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। एक्सेल फाइल एक्सटेंशन आपके पास क्या है, एक्सेल SX है, ठीक है। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन क्या है, डॉक्स है। उसके बाद पावर पॉइंट आपके पास क्या है, PPTX है। और PDF स्टैंड फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, PDF का ये मतलब है। उसके बाद आपके पास इमेज के फॉर्मेट्स आते हैं। JPEG इमेज आपके पास क्या है, इमेज फॉर्मेट है। उसके बाद PNG किस चीज़ का फॉर्मेट है, PNG भी आपके पास इमेज फॉर्मेट है, ठीक है, जो आपके पास सिंपल इमेजेस होते हैं। उसके बाद MP3 किसका फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है। MP4 वीडियो फॉर्मेट है। GFS किसका फॉर्मेट है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है, एनिमेशंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप के अंदर आप मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद ईमेल का बेसिकली सिंबल क्या है, ईमेल का सिंबल ये है, आपको @ नज़र आ रहा है। उसके बाद स्पैम का क्या मतलब है, स्पैम मीन्स अनवांटेड मेल्स। जब आप Gmail को ओपन करते हैं वहाँ पे आपको स्पैम का एक फोल्डर मिलता है, उस फोल्डर की वजह से उसको अनवांटेड मेल कहते हैं। जो अनवांटेड मेल होते हैं वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। उसके बाद जी हैकर्स हुज इम्प्रूव सिक्योरिटी, एथिकल हैकर्स उनको कहा जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऐसे साइबर क्राइम अक्कर्स इन साइबर स्पेस। उसके बाद है जी क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोर्स डेटा, आपके पास रिमोट सर्वर्स का अडॉप्शन है। उसके बाद गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज है। गूगल का जो आपके पास स्टोरेज आपको मिलता है 15 GB, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है जी वन ड्राइव बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट, आई क्लाउड बिलोंग्स टू एप्पल। उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ड्रॉपबॉक्स इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ठीक है। वाईफाई का क्या मतलब है, वायरलेस नेटवर्क। ब्लूटूथ इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। जब आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के ऊपर। इस कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं उसको, जाहिर बात है आपने ब्लूटूथ किया होगा, उसको हम शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी NFC का क्या मतलब है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। 5G आपके पास क्या है, ये एक मोबाइल नेटवर्क जनरेशन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी मोडियम इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। राउटर कनेक्ट्स आपके पास क्या है जी, नेटवर्क्स है। उसके बाद स्विच आपके पास जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, डिवाइस इन लैन को कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास जो हब है, ब्रॉडकास्ट डेटा ऑल डिवाइसेस। ये आपके पास फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास कंप्यूटर के जितने शॉर्टकट कीज़ हैं और कुछ और भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम आपके पास जो सेकंड वीडियो होगी, ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे जो सेकंड वीडियो होगा उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, इसमें बोरियत क्रिएट होगी, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार हो और आप बोर ना हो। और इस हवाले से मजीद आपका रेलेवेंट सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।